कि तबीयत बहुत ख़राब है मेरी दोस्तों। अपना खुद का सलाइवा निगलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसी बीमारी किसी को ना हो दोस्तों। जैसे कि मैं कल आपको कह रहा था कि मेरे दुश्मन को भी ऐसे गले खराब होने की दिक्कत ना हो, पर मैं चाहता हूँ इसको हो। मैं चाहता हूँ इसको हो ताकि इसका भूत उतर जाए ये पेप्सी पीने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। फिर से वही तबीयत का आर तबीयत का रोना चल रहा है दोस्तों। अभी तक ठीक हुई नहीं है, पर इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। तुझे परवाह है कि नहीं बेटा? अच्छा ठीक है। तो भौंकता है तो काटता है बिल्कुल यार, अजीब कुत्ता है। गली के कुत्ते अच्छे नहीं है दोस्तों। आप जर्मनी से लाओ, बढ़िया कुत्ते लाओ। इतने सारे अलग अलग ब्रीड है, वो लेके आओ, इसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों तबीयत इनकी खराब हो रही है, हालत मेरी खराब हो रही है। दो तरीके की सब्जियां बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे इनको बिना नमक मिर्ची का खाना देना है। तो दोस्तों बीमार हो तो खुद के ऊपर हो, दूसरों को परेशान मत करो। ठीक है, समझ गया। फिलहाल तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तबीयत बहुत ख़राब है मेरी दोस्तों। अपना खुद का सलाइवा निगलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसी बीमारी किसी को ना हो। और कुछ भी निगल रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ तो अंदर जाते समय ऐसा लग रहा है कि अजीब सा फीकापन, कोई दवाई निगल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर को दिखा चुका हूँ 3 बार, अभी तक कुछ भी फर्क नहीं आ रहा किसी भी डॉक्टर से। थक चुका हूँ मैं इस बीमारी से। वैसे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं दिखा रहा था ना आपको बिल्डिंग, ये देखो आप चेक करना। मैंने अपने पिछले किसी ना किसी वीडियो के अंदर दिखाया था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल शुरू हुई थी, फिर अभी इसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ था, फिर ये सेकंड फ्लोर की तैयारी चल रही है। अब क्या होगा, कल परसों इसके अंदर सीमेंट भर जाएगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरी बिल्डिंग को अपन ऐसा बनता हुआ देखेंगे दोस्तों। और अगर आपको ये देखना है तो आपको मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा, समय का प्रोग्रेस दोस्तों। समय के साथ साथ चीजें कैसे बदलती है। जहाँ पहले कुछ नहीं होता वहाँ कैसे। और अब ये परमानेंट बन जाएगी दोस्तों। ये जगह खाली थी, यहाँ पर पेड़ पौधे थे, और वो सब हट जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर एक सीमेंटेड बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये क्यों भौंक रहा है मैं बताता हूँ आपको। कुछ तो मिला है इसे। एक्चुअली उधर क्या लोग बैठे, देखो 1 2 3, उधर पूरे खेत में बहुत सारे लोग बैठे। तो उनको देख देख के ये भौंक रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा वो फील हो रहा है कि खतरा। कुत्तों को हमेशा खतरा ही फील होता है। कभी भी सोते नहीं है, कभी भी बैठते नहीं है शांति से। किसी ना किसी पे भौंकते रहेंगे, कुछ ना कुछ सूंघते रहेंगे, खाते रहेंगे, काटते रहेंगे। और एक बात है, इनको कितना भी खिला दो, तकलीफ देख पा रहे होंगे आप, इनको कितना भी खिला दो पेट नहीं भरता भाई इनका, भूखा ही रहते हैं। पूरा कटोरा भर के खिला दो, फिर कुछ ना कुछ डाल दो उसमें, खा जाएंगे ये। पर अलग चीज़ होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी मैटर करती है इनके लिए। और खाने से याद आया कि मेरे को जब से मेरी ये तबीयत खराब हुई ना 4-5 दिन से, मेरे पास रील्स आ रही है बहुत सारी खाने की। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा। अब मैं सोच रहा हूँ जैसे तबीयत ठीक होगी ना, उस दिन पूरा दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खा रहूँगा। सुबह में खाऊंगा, कुछ खाऊंगा, फिर शाम को कुछ खाऊंगा, बर्गर, पिज्ज़ा, छोले भटूरे, छोले कुलचे, सब अनाप शनाप चीज़ें खाऊंगा दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, ताकि जो मैं इतने दिन का मैंने सज़ा भुगती है ना, उस सज़ा को मैं, सज़ा का प्रभाव मैं आने वाले जीवन में कम कर पाऊँ। इसलिए मैं बहुत कुछ खाऊँ। बहुत बुरी हालत है। ये वाली तबीयत तो किसी की भी खराब नहीं होनी चाहिए जो मेरी हुई। फिलहाल मैं धूप में बैठा हूँ, मस्त धूप आ रही है। फिलहाल क्या हो रहा है, दोनों अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, समीरा और चिया, कि खाना जल्दी खा लो, फिर मूवी देखने चलनी। आज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं दोस्त। नहा लो, मूवी देखने जाना है अपन को 1 घंटे के अंदर। आधी नहाएंगे, आधी को नहाने में टाइम लगता है। रेडी होंगे, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा के मैं नहाऊंगी। मूवी देखने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग देखेंगे धुरंधर, और मैं पूरा रिव्यू दूंगा आपको कि कैसी मूवी है। मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। गैर इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। बहुत लंबी मूवी है, 3-3.5 घंटे की। देख के फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि मूवी कैसी है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तब तक आप मत जाना, ठीक? तो मेरे रिव्यू का इंतजार करना। दूसरी बात ये, हम क्यों जा रहे हैं मूवी देखने। पहली बात तो मूवी की वजह से मूवी देखने नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं मूवी देखने मेरी तबीयत की वजह से। क्योंकि मेरे को क्या है, बाहर निकल नहीं सकता। निकलते ही मेरे को, मतलब बाहर तबीयत खराब है ना, तो मैं जा नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं घर पे रह रहा हूँ तो मैं बोर हो रहा हूँ। एक दिन काट लिया मैंने, अब दूसरा दिन नहीं कटेगा मेरा, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा टाइम पास हो जाएगा 3 घंटे का। फिर उसके बाद हम आएंगे, करेंगे, तब तक वह ठीक है, रात हो जाएगी। रात को दवाई लेके सो जाऊँगा, इसी इंतजार में कि सुबह तक कुछ फर्क पड़ेगा। मेरे को होप तो है, प्लीज़ मेरे को फर्क पड़ जाएगी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ये वाली चीज़ किसी को नहीं हो। जुकाम हो जाए साला, कुछ और हो जाए, ठीक, ये तो होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्या इन्फेक्शन हुआ, बोल रहा गला सूज गया अंदर से, डॉक्टर ने बोला लाल हो गया पूरा। समझा नहीं पा रहा हूँ। इस पर बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों को। अगर आप रियल लाइफ में मुझसे मिलके पूछोगे तो मैं बताऊंगा कैसी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? तो ये देखो चल दिया ये। बेटे का चलते हैं मूवी देखने, बताते हैं आपको, रिव्यू देते हैं। फिलहाल मैं नहा लेता हूँ और चेंज करता हूँ ताकि हम लेट ना हो मूवी देखने। मिलते हैं। दिन में बात हुई थी कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे, बट मूवी देखने हम लोग गए नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इसके चक्कर में, गले के चक्कर में मेरे को हल्का हल्का फीवर भी हो रहा था। तो मेरे को लगा थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर चलूंगा। बट मैं सोया तो अभी बिल्कुल शाम को उठा, अंधेरा हो रहा है, रूम में भी लाइट जलाऊंगा। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर का वापस कॉल बैक आएगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन पे क्या बात करूँ। इससे जब मैं चला ही जाता हूँ वापस, एक बार दिखाता हूँ। आज ठीक होता है, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है तो ठीक, नहीं तो कल मैं डॉक्टर चेंज करूँगा। क्योंकि जीना मुश्किल हो रहा है भाई इसकी वजह से, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ना तो कहीं जा पा रहे हैं, ना कुछ काम कर पा रहे हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे।
ठीक है, अभी मैं तो कपड़े वपड़े पहन लिए, थोड़ा सर्दी ना लगे उस वजह से। चिया बाहर तैयार हो रही है, समीरा घर पे वेट करेगी और हम लोग डॉक्टर के पास जाके आ रहे हैं। और देखो आदि ने पक्का हमारी बुराई करी होगी कि मैं मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, है ना आदि? हम फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं आज। तीसरे दिन लगातार हॉस्पिटल है यहाँ। नहीं, चौथे दिन भाई। हाँ, एक बार रात में भी गए थे। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा और खुला हॉस्पिटल, टाइम से पहुंच गए, वरना खाली आज जाना पड़ता हमको। पूरा हॉस्पिटल फेल है दोस्तों, जगह नहीं है बिल्कुल भी। चिया को ठंड लग रही है तो हेलमेट पहन के बैठी है दोस्तों। देखो, एक ऑलरेडी बीमार है, दूसरी बीमार हो गया तो हो गया काम पे। नंबर आएगा यार, इतनी देर में तो मैं इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्चुअली मेरा अजम्पशन बिल्कुल सही था, मैं चिया को भी बोल रहा था पर वो बार बार मान नहीं। हुआ क्या, डॉक्टर ने मेरा अंदर का गले का इन्फेक्शन तो देख लिया, जिससे मेरा गला सूज रहा था और लाल लाल हो रहा था, वो देख लिया, उसकी दवाई दे दी। बट उनसे छाले मिस हो गए गले में बहुत सारे छाले हो रहे हैं मेरे, और जबान पे भी हो रहे हैं, जो कि उनकी नज़र नहीं गई थी पहले। फिर उन्होंने अभी दवाइयाँ दी है मुझे, कम से कम 10-12 दवाइयाँ होगी टोटल मिला के। और बोला कि अब आपको कल तक थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो मैंने ये था कि छाले की दवाइयाँ ही नहीं थी मेरे पास, तो मैं ठीक तो कभी होने वाला नहीं था अगर मैं आज वापस नहीं आता तो। मेरे को कैसे पता चला बताओ? ये कैसा गंदा सा है आपका स्कार्फ, नया वाला पहनो ना। ये डालूंगा वीडियो में। इतनी सारी हम दवाइयाँ लेके आए हैं। एक दवाई तो हम कल लेके आए थे और एक दवाई हम आज लेके आए। आज भी 3-4 दवाइयाँ हैं। उसके अलावा अभी मैं टमाटर आपको दिख रहे हैं क्योंकि मैं आदि के लिए सूप बनाऊंगी, क्योंकि आदि को डॉक्टर ने कुछ भी सॉलिड खाने को मना किया, क्योंकि आदि गले छूता भी नहीं था तो फिर कैसे खाएंगे, मना कर। सैम किधर गई? बाहर बालकनी में। हाय सैम। हाय। हम दोस्तों सैम को अकेला छोड़ के गए थे, कैसा लग रहा था क्या आपको? बहुत बोर हो रहा था, बहुत भूख लग रही थी। ये समीरा और आदि दोनों एक जैसे ही मिले, मुझे पूरे पेपर खाते हैं, इनका पेट ही नहीं। सैम देखो, 2 थैली भर के दवाई दी। अब मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर ने छाले ही नहीं देखे थे, उसने बस गला देखा था तो गला मेरा लाल हो रहा था और सूज रहा था, उसकी दवाइयाँ दी थी। तो छाले कैसे ठीक होंगे? डॉक्टर, अगर मैं कल ही दवाई, जो मुझे परफेक्ट दवाई कल ही मिल जाती तो आज भी लेता और कल भी लेता, और कल तक जो आने वाला कल है तब तक मैं पूरा ठीक हो चुका होता। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। बढ़िया खा रहा पी रहा होता मैं मस्ती में यार, पर ठीक है। अभी मैं समीरा को बाहर लेके जाऊंगी। वी आर गोइंग टू गो आउट एंड ईट। सबसे पहले हम छोले भटूरे खाएंगे, फिर हम देखेंगे उदयपुर में और क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वी लव छोले भटूरे। हम स्टार्ट उसी से करते हैं। फिर हम और भी जगह जाएंगे जहाँ पे देखेंगे क्या स्ट्रीट फूड है उदयपुर में भी। बट मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आदि के लिए सूप बना रही हूँ, इसका पालक में दाल भी मिक्स करूंगी और फिर आदि को गटकने के लिए दे दूंगी और मैं भाग जाऊंगी बाहर। मतलब ये क्या बनाओगे आप? तो सूप बनाऊंगी, इसको भी ग्राइंड करूंगी ताकि आपके गले में नहीं लगे डायरेक्ट। फिर दाल लूंगी, तो पहले फिर कुकर लूंगी, कुकर में घी डालूंगी, पकाऊंगी इसको थोड़ा सा, फिर दाल लूंगी, फिर उसको उबालूंगी उसके अंदर और दोनों आपको एक साथ दे दूंगी। चावल भी डाल दूंगी साथ में अगर आपको चाहिए। हाँ, चावल खिचड़ी चाहिए ना मुझे तो। क्या कह रहे हो? Beggars are not choosers. जो मिल रहा है वो खाना ही पड़ेगा। दोस्तों कभी भी किसी भी चीज के लिए कंप्लेन मत करो। अभी ये लोग कितना खुश नसीब है, इनको पता नहीं है कि ये जाके कुछ खा पाएंगे। छोले भटूरे ये सुनना नहीं देती कभी तो। एक तो ये लोग जाके आराम से छोले भटूरे खा पाएंगे, बर्गर पिज्जा सब कुछ खा पाएंगे यार, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। कितना खुश नसीब है। कभी कंप्लेन मत करो किसी भी चीज। आपको जितना है, जो है, जैसा आपका शरीर है, जो भी है उसमें वो पर्याप्त है, वो बहुत है, उसमें आप खुश रहो। बाकी मुझसे पूछो, खाने पीने को नहीं मिलता तब कैसा लगता है? मिलता है बट खा नहीं पाते हो तो कैसा लगता है? और इससे पूछो, जब एक्सेस खाता है तो ये क्या करता है? बस सोता रहता है। पेन तो छालों में हो रहा है। आदि अभी तक भी बहुत परेशान है, पर हम आदि की परेशानी से रुकेंगे नहीं। मैं और समीरा जा रहे हैं बाहर घूमने रात की 9:30 बजे। आदि बोल रहा है इधर रोते मत फिरना। समीरा जी इज रेडी। समीरा के लिए हमने स्पेशली ये येलो लाइट लगाई है। समीरा थोड़ी एस्थेटिक है, तो इन डब्बों के साथ में एस्थेटिक कैसे दिखाए हम, तो हमने सोचा है कि हम थोड़ी येलो लाइट लगा देते हैं ताकि सब कुछ एस्थेटिक लगे। ये होता है पीपल। ये हमारे मसाले भी यहीं पड़े हुए हैं। हमारी सारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसी कमरे में है। मैं भी। Yes, let's go Samira, we are getting late. We don't have time for your makeup. Let's go. Okay guys, bye. मैंने एक बेवकूफी पहले करी थी कि मैं सॉक्स पहन के नहीं गई थी आदि के साथ में, पर भाई साहब अब मेरे को सॉक्स पहन के जाना पड़ेगा। बाहर भयंकर ठंड है भाई। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलो, वरना भाई साहब आपकी मौत पक्की है। Okay guys, ये एटम का प्यार भी अलग। एटम ठीक है, मैं सॉक्स पहन के मिलती हूँ आपसे। चुप रहे कुत्ते, चुप रहे। Say she is feeling bad that Adi cannot come, but nothing to feel bad about, क्योंकि आदि हमको ऐसे बोला था ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। तो अब हम जा रहे हैं आदि घर पे। मस्त मैंने बनाया आदि के लिए। अरे एटम ये पहले बाहर निकल जाता है। ये देखो, इसको अलग ही नचनी है, ये अभी आएगा भी नहीं है। कम एटम चलो। ओ देखो इसको। चल साले एटम थोड़ी देर बाद। बाय आदि।
मुझे आदि बाय भी नहीं बोल रहा है। आदि इज सो अपसेट। गाइस क्या करें, किसी एक को तो कठोर होना ही पड़ता है। तो मेरा ये हमारी वो वाली लिफ्ट है जो कभी बंद हो जाती है। अरे किसी पे भी ट्रस्ट करना, पर इस लिफ्ट पे कभी भी ट्रस्ट मत करना। पर और हम यही पागल रहते है पर हम पागल है दोस्तों, वी आर क्रेजी। दोस्तों अभी जस्ट दुकान मंगल करके अनुश्री को और समीरा को लेके मैं घर जा रही हूँ। ये रोज आदि करते हैं, पर आज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तो वो आशा की गाड़ी में अभी भी किक मारनी पड़ रही है। भाई साहब हमारे पैर टूट गए, फिर जाके चालू हुई है वो, इसलिए हम लेट हो गए। सारे बच्चों को भेज के अब हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स मेरा नाता मेडिकल से खत्म ही नहीं हो रहा भाई। कभी आदि बीमार हो जा रहे हैं, कभी मेरे को एलर्जी हो जा रही है, तभी हम वापस आए हैं ये लेने के लिए। कुछ तो समीरा ने बताया है, इट्स लैक्टोकैलामाइन। कैलमैक। समीरा से इसको लगाने से कुछ तो एलर्जी ठीक हो जाएगी। नाउ शी इज अ डॉक्टर, एवरीबडी इन इंडिया इज अ डॉक्टर। समीरा के पास हम चेक कर रहे हैं पैसे हैं कि नहीं है। Oh no cash, only credit. न क्रेडिट बचा है न कैश बचा है मित्रों, सब खत्म हो गया है। हम सोचे थे कि अगर नहीं निकलेंगे तो भैया 10 रुपए कम करेंगे, बट समीरा ने निकाल के दे ही दिए। अगर आपको आना है तो आप लेक सिटी मेडिकल आइए, भैया 10 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट मांगने से मिलता है दोस्तों, पैसे देने से नहीं मिलता है। आपने कोई क्रूर आदमी नहीं देखा हो ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या बता रहे थे? हाँ आदि बताओ। जैसे क्या होता है, मेरे अंदर एक हैवान भी है दोस्त, एक शैतान भी बसता है मेरे अंदर। जैसे क्या होता है, मैं अपने कुत्ते को रोज वॉक करने लेके आता हूँ, उसको एटम टूटी टांग के। इसकी जो टांग टूटी हुई है दोस्तों, उसका कसूर दूसरे जो स्ट्रीट डॉग्स है उधर सामने, उनकी हैवानियत को जाता है इसका श्रेय। क्या होता था, ये कुत्ता मैं लेके आता हूँ, अब आते पहले दूसरे कुत्ते भाग भाग के आते पीछे। अब मैं इनसे इतना परेशान, भोंक भोंक के परेशान कर दे, भोंकते भोंकते भोंकते, देखो फिर भोंक रहे। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। अपन लोग यहाँ पर अपना कुत्ता यहाँ पर फिर भी भौंक रहे हैं वो। तो भौंक भौंक के रोज परेशान कर देते थे। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने क्योंकि मैं वो रहा हूँ आर्चरी करता था मैंने कहा मैं निशाने मारूंगा। पत्थर उठा के मैं यहाँ से कुछ में फेंकता था। एक बार एक कुत्ते के लग गई इधर पैर पे कहीं चिल्लाता भागा कुत्ते और उसके पीछे। शांत, आधे घंटे की शांति, मैं आराम से घूम रहा था। अगले दिन फिर आए, फिर से इधर किसी के टांग पे लगे, किसी के माथे पे लगे। फिर ये सुधर। फिर बीच में क्या किया दोस्तों, मैंने अपना हैवान दबा दिया और अपना अच्छा इंसान उठा लिया मैंने। तो अच्छा इंसान जैसे मेरे अंदर का जागा, ये कुत्तों की फिर से हैवानियत जाग गई, फिर चिल्ला रहे हैं। अगर मैं अभी पथराव चालू कर दूंगा ना इनके ऊपर, तो ये फिर बंद हो जाएंगे। बिना पथराव के ये शांत नहीं रहते दोस्तों, इसलिए पथराव का जवाब पथराव से देना पड़ता। ये लोग चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो इन पे पत्थर फेंको। भाई ये इनकी बात 1% भी मत सुनो, ये नहीं है बात करने लायक। अभी इनकी तबीयत खराब हो रही है तो इनके अंदर का जानवर जगा हुआ है। अभी ये बोल रहे हैं कि जैसे मेरे को खराब हो रही है वैसे कल सिया को भी खराब हो जाए, तो ध्यान कौन रखेगा? समीरा को तो खाना बना रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो गले में छाले वाले सब प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं चाहता हूँ मुझे देखने वाले सबके हो जाए ये प्रॉब्लम। ताकि नहीं तो आप लोग रिलेट कैसे कर पाओगे कि मैं दुख से गुजर रहा था? आपको तभी तो समझ में किसी को रिलेट नहीं करना है भाई, किसी को भी रिलेट नहीं, इतना रिलेटेबल कंटेंट नहीं देना। वही रखो। तो इनको ऑडियंस को लग रहा होगा कि ये लोग सबको पागल बना रहा है, 2-3 दिन से हॉस्पिटल जा रहा है, ये वो आदि को कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरे को देखने वाले सबको हो जाए, गले में छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाए, ताकि आपको खाने में तकलीफ होगी तो फिर आपको याद आएगा बेचारे आदि भैया का दिन कैसे बीता होगा उस दिन। फिर हम देख के भी समझ सकते फिर आप जैसे पानी पियोगे फिर सोचोगे अरे दोस्तों देख के समझ जाओ कि इसकी तबीयत खराब थी। प्लीज देख के समझ जाओ, वरना ये सबको श्रापित कर देंगे आज। ओके गाइज, आज का दिन हमारा काफी आदि के रोणों के साथ में गुजरा है। आई होप कल आदि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर उनको छाले की दवाई देना ही भूल गए। तो छाले अभी भी हो रहे थे, फिर हम लोग गए उनके पास में, अब हम लेके आ गए हैं। होपफुली कल तक आदि ठीक हो जाएंगे और वो आप सब लोगों को श्राप देते हुए ना फिरेंगे, और मेरे लिए भी नहीं बोलेंगे ऐसा। ओके गाइज, बाय, सी यू टुमारो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।